आपने नोटिस किया है? 3 लोग अगर शराब पी रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि चौथे आदमी को एक घूंट तो पिला ही दी जाए। बस यहीं से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। 3 जने मिलके एक आदमी को फोर्स कर रहे हैं कि थोड़ी सी पी ले, थोड़ी सी पी ले। अरे शराब अगर थोड़ी सी मैं पी भी लूंगा एक घूंट, तो मेरी पी हुई आपको तो असर नहीं करेगी। ठीक ऐसे ही स्मोकिंग करते टाइम आप देखना, 3 लोग अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो चौथे को ऐसे जरूर कि लीजिए प्लीज। क्यों भाई? क्यों ऐसा चाहते हैं? इस चीज की साइकोलॉजी की फाइंडिंग्स जो हैं वो आपके दिमाग को झकझोर देगी। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक उस बच्चे को दिखाया जाए जो बच्चा 11th 12th स्पेशली 9th 10th 11th 12th की क्लासेस में जो बच्चे हैं उनको ये जरूर दिखाना है ये वीडियो, तो इसको समझने के लिए कि स्मोकिंग जो है उसमें क्यों ऐसी कोशिश करता है आदमी कि दूसरे को भी लत लगाई जाए। हमें समझना पड़ेगा नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? सर ऐसा देखा गया है कि स्मोक करने वाले लोग बड़ी जल्दी दूसरों को अपना दोस्त बनाते हैं, वो बड़े वेलकमिंग होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में एक बच्चे को अगर वो स्मोक नहीं करेगा तो उसको स्मोकिंग करवाने के लिए पुश करता है एक फैक्टर जिसे सोशियोलॉजी, इसमें सोशियोलॉजी भी है और साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। उस बच्चे को ये डर है कि अब अगर तूने स्मोक नहीं किया या तू इसके पास नहीं बैठा तो हो सकता है यहां से भी तुझे रिजेक्शन मिले, और एक बार अगर इस ग्रुप से रिजेक्ट हो गया तो पूरी क्लास ये सोचेगी कि ये किसी का दोस्त बनने के लायक नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है ग्रुप बैज ऑफ रिबेलियन। कुछ बच्चों को यह सिखाया है 10वीं फेल उन लोगों ने कि जो गलत करता है वो ही तो अच्छा है। ये जो चीज है, ये चीज बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, जवान लोगों को खोखला कर रही है। ये जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं अक्सर ये रिबेलियन का एक बैज लेके घूमते हैं। रिबेलियन का बैज क्या होता है? रिबेलियन बैज का मतलब है कि उन्हें ऐसा लगता है कि समाज का एक नियम तोड़ दिया तो उन्होंने बहुत बड़ा तोप जो है वो चला दिया एक अपने आप में। ये मान के चलते हैं कि अब तो हम राणा सांगा का नाम था या हमने इतना महान किया, काम किया है हमारे परिवार में कि हमने सिगरेट पी ली, हमने शराब पी ली और किसी को पता नहीं लगने दिया। ये जो बैज ऑफ रिबेलियन होता है ये काम में लिया जाता है नए और भोले बच्चों को फंसाने में। तो जो 3 लोग 4 लोग स्मोक करते हैं या जो लोग दारू पीते हैं वो लोग कोशिश करते हैं नए बच्चे को ये कह के फंसाने की, अरे यार एक भी शौक नहीं है, क्या जीना है तुम्हारा। बस यहीं पे वो बच्चा एक एक एक, एक ल्योरिंग जिसको कहते हैं कि अट्रैक्टिव प्रपोजल में फंस जाता है और जिंदगी भर के लिए उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरी चीज, इट्स कूल। वो ऐसे दिखाएंगे ये तो कूल है, वो ऐसे दिखाएंगे दारू पीना तो एक शौक है, वो ऐसे दिखाएंगे कि सिगरेट पीना, जो सिगरेट नहीं पीता उसकी लाइफ खराब है। ऐसी कंडीशन में एक बच्चा जो घर से दूर है, एंजाइटी फेस कर रहा है, सेपरेशन एंजाइटी इसको बोलते हैं, पहली बार घर से दूर हुआ है, या उसको ऐसा सब्जेक्ट दिलवा दिया गया है जिसके बहुत प्रेशर आ रहे हैं, या बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, स्ट्रेस फैक्टर है, इन सारी चीजों की वजह से उस बच्चे को लगता है चलो कुछ कूल थिंक की जाए। वो कूल थिंक के चक्कर में इसमें फंस जाता है। ये सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो ये बताता है कि why we are very prone to smoking जब हम ग्रुप में होते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज बच्चे को ये सिखानी है, ऐसे लोगों से दूर रहो जो स्मोकिंग करते हैं।